रहा है, इसमें अभी तक एक बॉडी का कनेक्शन विद द सोल, सोल कनेक्शन विद द बॉडी, उसका इफेक्ट, सोल का इफेक्ट कैसे होता है बॉडी पे और बॉडी उसको किस तरह रिएक्ट करती है, अभी तक हम उस पर डिस्कशन कर रहे थे। ये है, हमने सबसे फर्स्ट लिया था फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, जिसमें हमने एसिडिटी के बारे में बहुत डिस्कस किया। जैसे हमारे आयुर्वेदा में भी वात के बारे पित्त के बारे में बहुत बताया जाता है, और उससे रिलेटेड कितनी सारी बीमारियां हम पे आती हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया है, उसके सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस किया है। उसके बाद में हमारे संकल्प, हाँ, किस तरह के संकल्प हमारे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं और उससे क्या बीमारी आती है, हमारी नसों पे, हमारी मांसपेशियों पे कितना इफेक्ट होता है, और मांसपेशियां हमारे संकल्पों की वजह से हम खींच के रखते हैं, और उस वजह से भी कितनी ही बीमारियों को हमें सामना करना पड़ता है। इसके बारे में भी लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। अभी है वात एंड कफ, इन दो की सिस्टम, जो हमारे सिस्टम में इफेक्ट होता है ये किस तरह होता है, वो डिस्कस करने के बाद फिर से मेन टॉपिक पे आएंगे, हमारा अननोन फियर, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक बीमारी है, और सबसे ज्यादा ये अननोन फियर हम बीके ब्राह्मण परिवार को बहुत सता रहा है। आज भी वो सामना करने की शक्ति नहीं रखता है इस फियर को। तो इसके ऊपर हम थोड़ा और भी ज्यादा डीप में डिस्कशन करेंगे, किस तरह बाबा ने मेरे से ये सामना करने की शक्ति भरी, और किस तरह मेरे इसमें से वो जो मैंने कहा कि सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड का जो था वो दर्द, जो बोन से रिलेटेड दर्द थे ना मेरे, वो सारे चले गए। ठीक है, अब लेते हैं हम टॉपिक में, पित्त का हो गया, अभी कफ का लेते हैं, क्योंकि पित्त से रिलेट होकर आता है कफ। अगर पित्त मतलब एसिडिटी अगर हमारे बॉडी में अगर बैलेंस नहीं है, अगर वो ऊपर या नीचे अगर हो जाता है, तो कफ की बीमारी आती है। अगर हम एसिडिटी को बैलेंस नहीं रखते, अगर समझो पित्त का ये नीचे चले जाता है, तो कफ बढ़ जाता है। पित्त यानी एसिडिटी का लेवल अगर हमारे बॉडी में कम हो गया और अल्कलाइन का लेवल बढ़ गया, तो कफ की बीमारियां शुरू हो जाती है। कफ की बीमारियों से रिलेटेड है हमारा ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, और अस्थमा को के लिए हम जो दवाइयां लेते हैं वो एसिडिटी करता है, तो दोनों ऑपोजिट होते हैं उसके, और वो एसिडिटी होने की वजह से दूसरी बीमारियां शुरू होती है, क्योंकि वो दवाई के साइड इफेक्ट है। अब ये कफ जो है ये हमारे लंग्स को ज्यादा इफेक्ट करता है, म्यूकस फॉर्मेशन होता है। म्यूकस है ना, कफ पता होगा, बलगम, हिंदी में बलगम बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। जब कब होता है ये, जब हमारे शरीर में पित्त मतलब एसिडिटी बैलेंस ना हो तब। अगर उसका लेवल हमारा कम हो गया एंड एल्कलाइन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, उस वक्त ये होता है कि हमें ये क्या बोलते हैं उसको, सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सारी बीमारी आ जाती है। माइग्रेन की भी बीमारी उस वजह से होती है, सिर दर्द भी होता है इससे, और कफ से रिलेटेड हमारा डाइजेशन पावर जो होता है, मतलब जो मोशन पास करने का होता है, वहां पे कफ हमारा, हम गटकते हैं ना, स्वेलो करते हैं कफ को, जब हमारे गले में खराश होती है तो हम स्वेलो करते हैं। लंग्स में अगर म्यूकस जम जाता है तो मेडिसिन लेकर हम उसको पिघालते हैं, और पिघाल के वो पेट में चले जाता है। तो एक्सक्रेटा में हमारे मोशन पास करने के बाद वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, हमको प्रेशर लगाना पड़ता है, और उस वजह से फिर पाइल्स की भी बीमारी स्टार्ट होती है। फिशर से पाइल्स से, ये सारी बीमारियां हमें स्टार्ट होती है। तो ये कफ की बीमारी वाटर एलिमेंट, पानी का जो एलिमेंट है जो हमारे शरीर में बढ़ जाता है। अभी एसिडिटी कम करने के लिए अगर हमने ज्यादा वाटर एलिमेंट यूज कर लिया तो वाटर एलिमेंट हाई हो जाता है, और उस वजह से ये सारी बीमारियां आती है। और ये सारी बीमारियां वायरल को भी इनवाइट करती है, जैसे हम फ्लू बोलते हैं ना,
फ्लू है, और भी दूसरी बीमारियां है, फ्लू से रिलेटेड टाइफॉइड है, ये सारी बीमारियां उसकी वजह से बुलावा हम न्योता दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वाटर एलिमेंट बढ़ जाता है, समझो तुमको सर्दी खांसी और ये सब हो गया है, तो ऐसे वक्त में गर्म पानी थोड़ा सा, हमें अभी लिक्विड जो होते हैं वो कम करने हैं, अल्कलाइन जो है वो कम करना है। एसिडिक जो फ्रूट्स है वो ज्यादा खाने हैं। और ये कब होता है हमें ज्यादातर बीमारी है, अल्कलाइन बढ़ जाता है हमारे शरीर में, कफ की बीमारी, एक तो ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में बहुत बार लोगों को ठंड में जाके बाहर जाके घूमते हुए आइसक्रीम खाना, कुल्फी खाना, बाहर इतनी ठंड है और उसमें भी उनको आइसक्रीम खाना होता है, बाहर गए हैं जूसेस पीना होता है। जब हम ऐसे विपरीत खाना, ऑपोजिट वे में अगर हम खाना लेते हैं या जूसेस और ये लेते हैं, तो उस वजह से हमारा वाटर एलिमेंट बॉडी में बढ़ जाता है। और वाटर एलिमेंट बढ़ने की वजह से वाटर जो है अल्कलाइन है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, वो एलिमेंट हमारे बॉडी में बढ़ने की वजह से ये बीमारियां सारी आती है। और इसमें हमको बिल्कुल वाटर जो यूसेज है पानी का, जिसमें जूसेस वगैरह आएगा, नारियल पानी आएगा, सब आएगा, उसको कम करना है। उसका जो है डाइट में हमें कम करना है। यहाँ पे आपको इवन जूसेस वाले फ्रूट्स नहीं खाने हैं, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, ये कोई भी जूस वाले फ्रूट्स नहीं खाने हैं। इसमें आप एप्पल खा सकते हो, मतलब जो गुद्दे वाले है फ्रूट वो खा सकते, पल्प वाले, गुद्दा मतलब पल्प, पल्प के फ्रूट का खा सकते हो। ठीक है, सैलेड में भी तुमको कुकुम्बर नहीं खाना है, टोमेटो खाए तो चलेगा, बीटरूट खा सकते हो, मगर ककड़ी नहीं खाना है इसमें, क्योंकि ककड़ी में ऑलमोस्ट 90% पानी होता है और जिस वजह से तुम्हें खांसी का बीमारी हो सकता है। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा अल्कलाइन का। अभी अल्कलाइन को अगर तुमको कम करना है, वाटर एलिमेंट कम करना है, इसके बाद में क्या हो जाता है वो इफेक्ट होता है तुम्हारे वात को, मतलब एयर एलिमेंट है, हवा, हवा का दबाव तुम्हारे शरीर पे बढ़ जाता है, कोई ना कोई इम्बेलेंस हो जाता है। अभी हवा का दबाव तुम्हारे बॉडी में बढ़ने की वजह से तुम्हें ब्लॉटिंग होता है। अभी कफ हो गया, कफ की वजह से तुम्हें मोशन पास नहीं हो रहा है, मोशन पास नहीं होता है तो तुम्हारा अनाज जो है शरीर में जो तुमने खाया है पेट में सड़ना शुरू होता है। एक टाइप का वो नाइट्रोजन है, ये है, सब गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। अनाज जब पूछता है ना, सड़ता है ना, उस वक्त अलग अलग टाइप के गैसेस फॉर्म होते हैं। और वो फॉर्मेशन ऑफ गैस में ब्लॉटिंग करता है। ब्लॉटिंग करना यानी पेट का फूल जाना बोलते हैं हम, अरे पेट बहुत फुला फुला सा लगता है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं फिर भी पेट हवे से फूल जाता है, तुम्हारा शरीर भी एकदम फुला फुला सा लगता है, वो हो जाता है क्या, तुम्हारा वात बढ़ गया है, एयर एलिमेंट बढ़ गया है। क्यों बढ़ जाता है वो, क्योंकि जो गैसेस तुम्हारे शरीर से बाहर निकलनी चाहिए वो शरीर, मतलब डिकम्पोज जो हो रहा है, डिकम्पोजिशन जो हो रहा है तुम्हारा, वो शरीर के अंदर ही हो रहा है जो बाहर होना चाहिए था, मोशन के थ्रू, एक्सक्रेटा के थ्रू, पोटी के थ्रू, ये सब अनाज बाहर निकल के ये डिकम्पोजिशन होना चाहिए था। अब वो अपनी जगह पे तो अपना वक्त करेगा ही काम, है ना, अर्थ एलिमेंट अपना काम करेगा ही। तो अभी शरीर के अंदर ही डिकम्पोज हो रहा है, और शरीर के अंदर डिकम्पोज, जब भी खाना जो है डिकम्पोज होता है तो वो बहुत टाइप की गैसेस फॉर्म करता है, और ये गैसेस हमारे शरीर में फॉर्मेशन होने की वजह से ये हमारा वात का जो सिस्टम है उसको इम्बैलेंस कर देता है, शरीर भी फुला सा। अब क्या हो रहा है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि अभी पानी पानी हमने कम पिया, पानी कम पीने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन, अभी हवा जो है जगह जगह पे जाके ठहर गई है, ब्लॉक हो गई है। अब वो ब्लॉक हुई हवा कहीं ना कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो वो हमारे स्किन के थ्रू, स्किन पे, मतलब चमड़ी के ऊपर जो पोर्स होते हैं ना, पसीना निकलता है, वहां से हवा भी निकलने की कोशिश करती है, इस वजह से हमारा स्किन ड्राई होता है। अभी वहां से जो हमारा ऑयल और ये निकलना था वहां से हवा निकल रही, स्किन भी ड्राई होता है। और ऊपर से अगर पसीना आया है, अगर हमने पर्सनल हाइजीन नहीं रखा है,
यहाँ पे अगर ऊपर पसीना आया है और हवा भी निकल रही है और ये अगर बंद हो गए पोर, तो हमें एक्ने, पिंपल्स, फुंसियां निकल आती है शरीर के ऊपर, है ना। वो फुंसियां निकल के आएगी। एक्ने, मुंह पे तुमने देखे होंगे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स होते हैं, एक्ने होते हैं, वो पिंपल्स, ये सारी बीमारियां है इसकी वजह से शुरू हो जाती है, क्योंकि जगह जगह पे हवा फंस गई है हमारे शरीर में, अलग अलग टाइप के फॉर्मेशन हो गए हैं गैस के, और वो हमारे बॉडी पे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसको, एयर एलिमेंट को अगर बैलेंस करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, वाटर एलिमेंट को, वाटर एलिमेंट पहले बैलेंस करना होगा। वाटर एलिमेंट के पानी जो है वो तुम्हारे बॉडी में उसका दबाव कम करना होगा, और वो दबाव कम करने के लिए अर्थ एलिमेंट बढ़ाना है। क्या करना है, अर्थ एलिमेंट बढ़ाना है। अभी अर्थ एलिमेंट बढ़ाने के लिए क्या खाना होगा, सारी रेशेदार सब्जियां है, रेशेदार यानी फाइबर फूड, जिससे गुद्दा बनेगा, पल्प बनेगा, और वो तुम्हारा इजीली मोशन पास होने के लिए हेल्प करेगा। जब तुम्हारा पेट अगर साफ होता है, सारे टॉक्सिन्स अगर निकल जाते हैं, तो तुम्हारे ये पूरे 5 एलिमेंट बैलेंस होते हैं। क्लियर। इसके बोलते हैं ना, एक नींद और एक पेट, ये दोनों अगर हमारा बैलेंस चलता है तो हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम बैलेंस रहता है। नींद क्यों हमें सही ढंग की आनी चाहिए, है। ये शरीर जो है, हम जब सोते हैं, मतलब शरीर जब सोता है, तो उसका जो प्रोसेस चलता है ना शरीर का, वो प्रोसेस बहुत विदाउट हिंड्रेंस का चलता है। विदाउट हिंड्रेंस यानी कोई भी रुकावट ना लाते हुए शरीर अपने काम, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी है, इसलिए सवेरे सवेरे उठ के हम क्या करते हैं, सबसे पहले टॉयलेट जाते हैं, है ना। वहां पे यूरिन पास करेंगे, मोशन पास करेंगे, क्यों, मॉर्निंग के टाइम पे ही। अगर सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, अगर आप देखोगे नेचर को भी अगर ध्यान में रखोगे, तो आप देखना एनिमल्स है, बर्ड्स है, ये सब सवेरे के ही टाइम पे मोशन पास करते हैं, है ना। तुम डॉग्स जो, जिनके पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, कुत्ते, बिल्लियां है, या जानवर दूसरे गाय, भैंस वगैरह सब है, कभी वॉच करना कि वो मॉर्निंग के टाइम पे ही अपना मोशन पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, मतलब सुसु पोटी जो है वो सवेरे के वक्त ही करते हैं। और ये इवन ह्यूमन बीइंग के लिए है, मगर हमने अपना सिस्टम ही पूरा बदल के रख चुके हैं, अभी तो कोई वक्त ही नहीं रखा है हमने। मगर ये सवेरे के टाइम पे, क्यों सवेरे ही क्लियर होता है, ये हमारा पेट की सफाई सवेरे ही टाइम पे, क्यों, क्योंकि पूरी रात में हमारा सिस्टम, पूरे बॉडी का सब मैकेनिज्म चलता है, मेटाबॉलिज्म उसको बैलेंस करता है, और ये सब कुछ है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितना भी टॉक्सिन्स है, ये सब इकट्ठा करता है एक जगह पे, एंड मॉर्निंग में आप उठते ही हमें पहले टॉयलेट भागना होता है। ये सिस्टम है। अब रात में अगर हमारी नींद बराबर नहीं हुई है, बहुत बार इंसोम्निया, नींद न आने की बीमारी, टेंशन की वजह से नींद नहीं आती, हम जबरदस्ती का जागरण करते हैं, कभी बाहर घूमने फ्रेंड्स के साथ में लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, कभी पिक्चर देखना होता है, कभी टीवी पे मैच चल रही होती है डे एंड नाइट वाली, बहुत सारे हमारी वजह होती है इसके पीछे, जिस वजह से हमने उस शरीर को जब आराम देना है वो आराम नहीं दिया, ना, इस वजह से पूरा तुम्हारा मेटाबॉल सारा उथल पुथल होता है, और उस वजह से तुम्हारा शरीर तुम्हें साथ नहीं देता। अब जब तुम्हें मोशन पास करने जाना है मॉर्निंग में, यूरिन पास करना है, मोशन पास करना है, वो नहीं होता। एक तो प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, फिर तुमको ऐसा लगेगा अरे मेरा तो पेट क्लियर ही नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है शरीर में ही तुम्हारा खाना, और उस वजह से गैस बन गया, और गैस बनने की वजह से वो भारीपन आ गया, और तुम्हें लगता है तुम्हारा पेट साफ नहीं हुआ है ना। ये सारा सिस्टम, एक तो नींद बराबर नहीं हुई उस वजह से बिगड़ जाता है, या तुम्हारा खाना पीना सही ढंग का नहीं रहा उस वजह से बिगड़ जाता है। तो और ये सारा सब कुछ एक आत्मा के ऊपर निर्भर है, उस शरीर को कैसे चलाना है। इसके लिए बाबा मुरली में क्या बोलता है, तुमको प्रकृति जीत बनना है, इस प्रकृति पे राज करना है। अब प्रकृति पे राज करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आत्मदर्शन, मतलब तुम्हारे संकल्पों पे ध्यान देना है, तुम्हारे थॉट्स पे ध्यान देना कि तुम किस तरह का सोच रहे हो,
क्या तुम सोच रहे हो जिस तरह से तुम्हारे शरीर पे उसका इफेक्ट हो रहा है। अभी ये समझ में आया आपको, तुम तीनों वात पित्त कफ और किस तरह से उसको बैलेंस करना है, अर्थ एलिमेंट को कैसे बढ़ाना है, तुम्हारे खाने में किस तरह की ये देखभाल करनी है उस चीजों की। हाँ, जिस सीजन में जो खाना आता है, जो कुदरत हमें ओरिजिनल वे में जो खाना दे रही है, हाँ, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये जो कुदरत हमें जिस सीजन में जो दे रही है वही खाना है। हाँ, यहाँ वहां पे हमारी इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठंड के मौसम में ठंड वाली जो वेजिटेबल्स मिलती है, अगर आप देखोगे सरसों ठंड के सीजन में आती है। क्यों? क्योंकि सरसों जो है गर्म होती है, सरसों यानी मस्टर्ड, मस्टर्ड लीव, हाँ, उसके साथ में चोखा जो बोलते हैं या स्पिनच है, ये सारी जो है मेथी है, ये सारी ठंड के सीजन में आने वाली सब्जियां है। हाँ, लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं। वो उस वक्त खानी, क्यों? क्योंकि ये गर्माश देती है तुम्हारे शरीर को, फाइबर देती है, गर्माश देती है। तो ये तुम अगर गर्मी के सीजन में खाओगे, हाँ, तुम अपने ही खेत में उसको ये करोगे, ग्रो करोगे, फर्टिलाइजर दोगे, वैसा माहौल देके ग्रो करोगे, और गर्मी में अगर खाओगे तो वो तुम्हारे बॉडी को इम्बैलेंस कर देगा। अब ये जो है सरसों, और ये कहाँ पे ज्यादा उगती है? ठंड की जगह पे आप देखिए, जैसे पंजाब है, ये है, वहां पे ठंड, उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये उस जगह पे ज्यादा, हाँ, इसकी पैदावार होती है, ग्रो होता है। अब वहां पे क्यों है? क्योंकि वहां पर ठंड का मौसम है, वहां पर बर्फ गिरती है, वहां पे बहुत मतलब ठंड के मौसम में बहुत डाउन जाता है वहां का टेम्परेचर कंपेयर टू कोस्टल एरिया। हाँ, कोस्टल एरिया हमेशा बैलेंस रहता है, ना वो ज्यादा गर्मी रहती है वहां पे, ना ही ज्यादा ठंड रहती है। जैसा यहाँ पर मुंबई का भी वैसा ही है, वो ठंड के मौसम में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती और गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं रहता, मॉडरेट रहता है। तो यहाँ पर अगर तुम इस ऐसी जगह पे रहती हो और इधर अगर रहकर तुम अगर ये ठंड वाली सब्जियां खाओगे तो तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखता है कि तुम जिस रीजन में रहते हो उस रीजन के हिसाब से जो वहां पर ग्रो होता है वही अगर तुम खाते हो, हाँ, लालच में आकर, या यहाँ पे ये बहुत अच्छी सब्जी बनती है, अरे हम पंजाब गए थे ना, उत्तराखंड गए थे ना, वहाँ पे चंडीगढ़ गए, वहाँ पे वाघा बॉर्डर, तो वहाँ पे अरे मकई की रोटी और सरसों का साग बहुत अच्छा है। अब यहाँ से सब्जी मंडी में ढूंढोगे, अभी तुमने ढूंढा, सब्जी वालों को पता चल कि अच्छा यहाँ पे इसकी डिमांड है, फिर क्या हो जाएगा? इसका सप्लाई आएगा, वहां से पंजाब से मंगवाएंगे वो सब्जियां, यहाँ पे बेचना शुरू करेंगे, जबकि यहाँ पे इतनी ठंड है ही नहीं। अब नहीं है और वो डिमांड थी, सप्लाई हो गया, तुमने बनाया, खाया और पूरे बॉडी का उथल पुथल कर दिया। ठीक है, किस तरह हम इंटरफियर करते हैं अपनी ही बॉडी के साथ में, हाँ? कुदरत तो एक बहुत परफेक्टली चलाती है सब चीजें, हाँ? जिस जगह पे जिस तरह का माहौल है उसी तरह की, हाँ, सब्जियां और वेजिटेबल्स को प्रोवाइड किया है। इसके लिए बोलते हैं ना, कुदरत ने जिम्मा लिया है हमारा, हमें भूखा सोने नहीं देगी वो, पर भूखा हम सोते हैं या उथल पुथल करते हैं हमारे खुद के इंटरफियरेंस की वजह से, हाँ? हम इंटरफियर करते हैं और इस वजह से ये सारा उथल पुथल होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? किसी को कुछ पूछ रहा है इसके लिए? क्योंकि आगे का जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ, वो है अननोन फियर, इंसोम्निया, हाँ, ये सारा इफेक्ट, ये किस तरह का इफेक्ट हमारे बॉडी पे देता है, जो हड्डियों पे इफेक्ट करता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे, हाँ, हमारे ब्रेन पे, और ये सारी बीपी की और इसी सारी बीमारियां कैसे आती है उस वजह से। ठीक है, मैं इससे पहले अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड या कोई शेयरिंग करना है किसी को कि किस तरह बैलेंस करना है, या उनके पास और भी इसके लिए टोटके हैं, मतलब ये है, हाँ, कि किस तरह वो मैनेज करते हैं अगर इस तरह का इम्बैलेंस हुआ, अगर शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं अभी, हाँ, इसके साथ ही, क्योंकि बाद में फिर अगले टॉपिक में ये इंटरफियरेंस हम नहीं लेंगे। ठीक है, या विद्या बेट, इफ यू आर देयर, यू वांट टू ऐड ऑन एनीथिंग एल्स? हमारे आयुर्वेदिक सर्जन हो, और भी, हाँ, माताएं यहाँ पर है जो घरेलू नुस्खे बोलते हैं ना,
कुछ सर्टेन चीजें जब होती है, बीमारियां आती हैं, तो हम घरेलू नुस्खे बहुत यूज करते हैं। अगर यहाँ पे शेयर करना चाहें तो बहुत लोगों का हेल्प हो सकती है उसके लिए। या सुजाता भाई, आपका माइक ही नहीं है, आपको पहले ज्वाइन करना होगा, माइक पे आना होगा, अनम्यूट करना होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, विद्या बहन ज्वाइन नहीं हुए क्या? या तो फिर वो कहीं और होंगे तो वो अनम्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, इनका तो माइक ही नहीं है। ओम शांति दीदी। या भावना में। दीदी वीना बहन तो बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को हेल्प किया है ये डाइट के मामले में। और या उन सोल्स को ना सिर्फ वो डाइट के मामले में हेल्प कर रही हैं, बल्कि उनको राजयोग की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। तो उनको दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। प्लस या जैसे वो खाने पीने की बात है, उनका वो खुद भी एक्चुअली एक एग्जाम्पल है। क्योंकि वो भी कई कई दिन तक बिना खाए पिए रहती हैं, निर्जल उपवास हम्म करती हैं। और हम्म कभी तो नींबू पानी पर रहती हैं। इस तरह से खाने पीने से जैसे वो ऊपर उठ गई परे। हैं। हाँ। तो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि कैसे उनका कहना है कि जैसे आप बताते हैं, आपकी जिंदगी भी जैसे एक एग्जाम्पल है कि संकल्पों से ताकत आती है। उनको हम्म ताकत बाबा से आती है, योग से आती है, हम्म खाने से नहीं आती है। तो खाने को बिल्कुल ही मतलब ऐसा उन्होंने हैंडल किया है कि अब उनकी डिपेंडेंसी भोजन के ऊपर है ही नहीं। और दूसरे सोल्स को भी वो उसी तरह से ट्रेन भी कर रही हैं, और सबको बहुत बहुत फायदा भी हो रहा है। यहाँ भी वेरी नाइस। उनको जब फॉलो किया तो काफी बहुत सारी चीजों में एक एजुकेशन भी मिली, और साथ ही साथ बहुत बदलाव भी आए। So maybe Veena Behan can यस। also share her experience or whatever she wants to add to. या वीरा, वीरा बहन बताया। ओम शांति दीदी। या थैंक यू सो मच भावना बहन, आपने इतना ये बोल दिया। दीदी क्या बोल रहे हैं उसके आगे कुछ भी नहीं है शेयर करने के लिए। दीदी बहुत ही नाइसली कवर किया इन डिटेल इन डेप्थ में। फिर भी थोड़ा ऐड ऑन करने के लिए ट्राई करती हूँ बाबा ने क्या सिखाया करके। मैंने सोचा दीदी पूरा कंप्लीट कर दूं इसके बारे में, बाद में एक शेयर करना चाहती थी, मगर अभी बाबा ने दिया टाइम तो शेयर करना चाहिए। तो इधर बाबा ने मैं भी पॉइंट टू पॉइंट यू कैन शेयर एवरी टाइम। ओके ओके ओके। तो अभी मेरे को आई थिंक 2 साल हो गया। मैं एक बार शेयर किया था, मेरे को कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया था। उस टाइम बाबा ने कैसे समझाया, कैसे सिखाया, उस टाइम से शुरू हो गया। मेरे खाने पीने के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए शुरू किया। बाबा ने टचिंग देते रहते था, ये देखो वो देखो, ये पढ़ो वो पढ़ो करके, ऐसा करके थोड़ा डिगिंग करके बहुत इंटरेस्ट में स्टडी करने के लिए, देखने के लिए बाबा इंट्यूशन देता था। तो वैसे शुरू करने के बाद खुद के ऊपर प्रयोग किया, बहुत ही वंडरफुल मैजिकल रिजल्ट करके बोल सकते हैं। वैसा मिरेकल हो गया। बाद में नजदीक वाला रिलेशनशिप में भी ट्राई किया, उन लोगों को भी बहुत ही फायदेमंद हो गया। वैसे सोच सोच के पता नहीं कैसे सोसाइटी में शुरू किया, ये कैसे शुरू किया वो भी पता नहीं है। बाबा ने एक ग्रुप बनाया सात्विक लाइफस्टाइल करके, इधर कर्नाटक में हजारों लोग जुड़े हुए हैं साथ में। उसमें ज्यादा से ज्यादा राजयोगी बच्चे ही हैं, क्योंकि उन लोगों की ये वेरी इंपॉर्टेंट है करके दिखता है। बाबा ने वैसे जुड़ा दिया, सब लोग ये अडाप्ट कर रहे हैं, वो यूजफुल भी हो रहे हैं। तो ये रोज एक एक नया टॉपिक लेकर आते हैं बच्चों ने, वो उसके बारे में स्टडी करने को बाबा ने मेरे को बहुत ही सहयोग देता है। तो ये कैसे हो गया करके सब लोग डॉक्टर बन सकते हैं, सब लोग।
10 साल पढ़ने का जरूरत नहीं होता है, सिर्फ मन रखना है। बाबा क्या बोलते हैं मुरली में, आपने क्या बोल रहे हैं मुरली के ऊपर ही ये स्टडी कर रहे हैं। बाबा कभी भी बोलते हैं प्रतिदिन मुरली में, संकल्प के ऊपर ध्यान रखना। ये एक ही पॉइंट बस है मेरे को, ये था मेरे को, संकल्प के ऊपर रिसर्च करो, पीएचडी करो करके बाबा को रोज बोलती थी अमृतवेले में, मेरे बाबा मेरे को कौन से सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट नहीं है, ये संकल्प के ऊपर पीएचडी करना है। क्योंकि इतना बोलते रहते हैं ना बाबा, इसमें कुछ है, वरना तो बाबा क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रयोग करने के शुरू के बाद में पता चला, फ्लैशबैक होने के बाद कि कैसे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मधुबन गई है ना उस टाइम, उधर एक भी कुछ भी संकल्प ज्यादा नहीं था है ना, पॉजिटिव था ना, वातावरण भी वैसा था, मन में भी कुछ भी ये नहीं है ना प्रॉब्लम, मीन्स काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फैमिली का भी कुछ भी नहीं है, आराम से थी एक वीक। वो एक वीक में बाबा ने जादू किया हेल्थ में। तो यही पॉइंट रहता है, ये कैसे सॉल्व हो गया विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी चेंजेस। खाने के ऊपर भी ज्यादा चेंजेस नहीं किया था, उतना ज्यादा चेंजेस नहीं किया था, मगर सोल्यूशन तो इतना ड्रास्टिक अनबिलीवेबल है वो चेंजेस। कैसे हो गया, उस दिन से शुरू हो गया मेरा रिसर्च। तो बाबा ने बहुत सहयोग दिया। अभी सब लोग कैसे 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व का बनाया हुआ ये शरीर को, 5 तत्व के, सत्व तत्व फूड बोलते हैं, ट्रू फूड। ट्रू फूड में सत्व तत्व वाला फूड, तो वो किधर मिलता है, भगवान ने क्या दिया प्रकृति में वही है। तो उसके ऊपर करने के बाद वो कैसे डाइजेशन होता है, कितने प्रमाण में खाने से कितना टाइम लगता है डाइजेशन होने के लिए, कितना गैप रखना है एक मील में दूसरा मील, ये जल तत्व लेने के बाद कितना गैप, ये पृथ्वी तत्व को कितना गैप, ये सब स्टडी करने के बाद पता चला सिर्फ उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखने से सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कौन सा भी ले लो, बाबा बोलते हैं लंघनम परम औषधम बोलते हैं, वो उसके ऊपर बहुत इंटरेस्ट है। तभी ऊपर अभी बोल रहे हैं आपने, वायु तत्व ज्यादा होने से, जल तत्व ज्यादा होने से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उस टाइम हम लोग कुछ भी नहीं खाना पीना करते हैं ना, वो तो खुद ही हीलिंग करता है बॉडी, टाइम मिलता है ना, खुद हीलिंग करता है बॉडी, वैसा मैकेनिज्म है। आगे हमारा आगे आप ही है, और कोई का जरूरत नहीं है, आप ही हमारा आगे है ना। कभी भी लंदन में उपवास ही रहते हैं आप, रोज उपवास है आपको, इसलिए आपको कुछ भी प्रॉब्लम, यही बाबा का कमाल है, वो करके आपको बाबा ने ठीक किया। वही हम लोग बहुत सारे इधर क्या है, कोविड के टाइम में मैं भी वैक्सीनेटेड नहीं हूँ, वैक्सीनेशन नहीं लगा, बाबा ने नहीं लगाने के लिए बोला, मैं नहीं लगाई वैक्सीनेशन। सिर्फ मैं अकेली नहीं करी, घर में भी फोर्स नहीं किया, मगर उस टाइम घर में भी सब लोग वो प्रॉब्लम था कोविड, उसके साथ ही रहती थी मैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। उस टाइम बाबा ने मेरे को जूस फास्टिंग के लिए बोला, 4 दिन 5 दिन सिर्फ जूस में रहती थी, तो कुछ भी प्रॉब्लम, इफ इट इज कमिंग ऑल्सो, इफ इट हैज कम ऑल्सो, इट विल गो ऑफ, बिकॉज खाना कुछ नहीं मिलता है ना बैक्टीरिया को, वायरस को, उसको गंदगी पसंद है बैक्टीरिया को, गंदगी नहीं तो अंदर वो किधर है, वो मरेगा, तो आने से भी वो वैसे ही जाएगा बाहर करके। बाबा ने बहुत सारे ऐसा थोड़ा थोड़ा पॉइंट टचिंग करते रहता है। तो ऐसा करके सब लोग इधर कर्नाटक में एक ग्रुप बना के हफ्ते में 3 दिन रहता है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ये नाइट क्लासेस रहते हैं ऑनलाइन में, टेलीग्राम में। सब लोग बहुत ही फायदा होता है। एक्चुअली बोलने के लिए मेरे को बाबा ने इतना मेरा खुद का हेल्थ का या फैमिली का या किसी रिलेशन का में बहुत ही हेल्प हो गया इसमें, तो बहुत हैप्पी हूँ। वो भावना दीदी भी एक मौका दिया था आपका हिंदी में, वो बच्चों को भी बोलने के लिए, वो भी क्लास लिया था, हम लोग ऑडियो बनाया रिकॉर्डिंग, तो ऐसा चल रहे हैं। मगर आपने क्या इनपुट दिया अभी, ये तो कमाल का है, कमाल का। ये तो बाबा ने एक कितना आपके थ्रू नॉलेज दे रहे हैं हमको, तो ये भगवान का ही सात्विक लाइफस्टाइल। मैं सोच रही थी ये क्या मेरा है, क्या मनमत है, क्या ये सबको बोल रही, ये क्या है,
करके बोल रहे थे। अभी आपका मुंह में आने से नहीं नहीं, ये तो 100 नहीं 200% बाबा की है ज्ञान। अंतिम समय में सब कर्म योगी बनने के लिए, कर्म भोगी नहीं बनना, इसलिए बाबा दे रहे हैं। यही नॉलेज मधुबन में डॉक्टर सचिन भाई दे रहे हैं, सेम टू सेम आप क्या बोल रहे हैं, साइंटिफिक वे में, स्पिरिचुअल वे में, वही नॉलेज वो भी दे रहे थे, बोथ वे, not only spiritual way, scientific way also he has given very good explanation. Logically we can accept that. So but ये करने के लिए कॉन्फिडेंस रहना, निश्चय नहीं रहना ज्ञान में, वो भी विचार सागर मंथन करना। सबको मैं यही बोलती हूँ, अभी हम लोग क्या बोलते हैं वो सीधा साधा एक्सेप्ट नहीं करना, खुद बैठ के विचार सागर मंथन करना। ये क्या दीदी बोल रहे हैं, ये कैसे है, अनुभव करो उसको। बाद में आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिर्फ सुना करा या नहीं करा ये नहीं है। बाबा क्या बोलते, विचार सागर मंथन करो, वैसा करने से कुछ भी नहीं बोल सकते। क्या मिलता है वो अनुभव किया है ना, आपने अनुभव किया है ना, आपको पता है कौन कौन अनुभव किया, उन लोगों को पता है इसमें क्या फ्रूट है, फल है करके। तो आपका अभी क्या नॉलेज मिला, ये तो वंडरफुल नॉलेज दीदी। वी डोंट वांट टू गो एंड सी एनीथिंग एल्स, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए। आपका तो बाबा ने सब नॉलेज दे रहे हैं। तो सबको रिक्वेस्ट है, अभी क्या दीदी बोल रही, ये सीधा कैसे बोल रहे वैसे ही फॉलो करने से सब प्रॉब्लम निकलेगा और हम लोग कर्म योगी बन सकते हैं, कर्म भोगी नहीं होता है। थैंक यू दीदी। थैंक यू वेरी मच हीना बहन। आपका इनपुट देने से बहुत लोगों को फायदा होगा। क्या होता है, हिम्मत चाहिए होता है। बाबा बोलता है ना, एक दूसरे को हिम्मत देते हुए चलो। अगर आप हो, मैं है, ऐसे सामने दिखाई देता है ना लोगों को कि ये करने से भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत लोग ये डरते हैं करने के लिए कि अरे नहीं, अगर खाएंगे नहीं तो कैसे चलेंगे, ये नहीं तो कैसे चलेंगे। मेरे को भी पहले जब तक बाबा ने नहीं बोला ना मुझे किस तरह हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, जैसे मेरे को खाना बनाने का सेवा दिया और खाना बनाने से ही आधा पेट मेरा कैसा भर जाता था। कितनी वो संतुष्टि, कितनी वो तृप्ति, और तुम्हारा बॉडी किस तरह उसको रिएक्ट करता है और किस तरह वो खुशनुमा उमंग उत्साह के साथ में हमें रहना सिखाता है। रियली ये वंडरफुल एक पापा ने मेरी जो जर्नी रखी है। एंड प्लस ये वीना बहन का अनुभव तो बहुत ही वेरी वंडरफुल। और एक सिर्फ एड ऑन में करना चाहती हूँ वीना बहन आपकी इसमें, कि जो भी हम फ्रूट खाते हैं, देखो अभी हमारे पास मशीन है, इसके लिए हम जूस निकाल कर खाते हैं, पीते हैं, है ना। कहीं पे भी कुदरत ने क्या हमको रेडीमेड जूस वाला दिया है एक नारियल छोड़कर? नहीं ना। कोई भी फ्रूट जिसको पीला कर सकते हैं, छिलके निकाल सकते हैं हाथ से। आप कभी बंदरों को इनको देखना, उनको कुछ सर्टन फ्रूट्स रखना उनके सामने और उनको गौर से देखना कि वो कैसे खाते हैं फ्रूट को। तब आप लोगों को ये पता चलेगा कि यही कुदरत चाहती है कि हमको इस तरह से फ्रूट खाना है। वहां पे छुरी